वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलय। वेलकम टू सीजेड क्लासेस। आज हम राज्य व्यवस्था में वीडियो नंबर 5वां बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमने बात कर ली है, राज्यसभा की बात कर ली है, लोकसभा की बात कर ली है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विधानसभा। तो सबसे पहले वही बात, विधानसभा कहाँ से संबंधित है? राज्यसभा लोकसभा होती है कहाँ से संबंधित? केंद्र से संबंधित। विधानसभा होती है आपकी कहाँ से संबंधित? राज्य से संबंधित। राज्य से संबंधित है विधानसभा, और एक दूसरी होती है विधान परिषद। विधान परिषद ऐसा जरूरी नहीं है कि हर राज्य के पास विधान परिषद हो। कुछ राज्यों के पास विधान परिषद है और कुछ के पास विधान परिषद नहीं है। विधानसभा राज्य से संबंधित है और किस अनुच्छेद में आती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद आखिरकार इसका क्या है? अनुच्छेद है 170। इसको आप लोग आर्टिकल भी कहते हैं। तो आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। इसके बाद में दूसरा पहलू ये उठता है, निम्न सदन है या उच्च सदन है? राज्य के अंदर निम्न सदन है या उच्च सदन है? तो ये निम्न सदन होता है। निम्न सदन, जैसे हम लोगों ने जाना था कि लोकसभा निम्न सदन था, राज्यसभा उच्च सदन था, इसी प्रकार से विधानसभा निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन होगा। जहां विधान परिषदें नहीं है वो ऐसे जो राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषदें नहीं है, लेकिन 6 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा। वो लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश अलग कर दिया गया। इसी प्रकार से अगर बात करें कि निम्न सदन है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आखिरकार न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा का विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम है फूकने तक। फूकने तक मतलब साफ है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक वो 25 के बाद कभी भी लड़ सकता है। और समापन कब होगा? जब तक क्रियाक्रम अगर हो जाएगा उसके बाद ही उसकी तमन्ना क्या होगी? समाप्त हो पाएगी। फूकने तक याद रखिए, मतलब कोई सीमा नहीं। फूकने तक का मतलब है कोई सीमा नहीं, अधिकतम। इसके बाद में अगर हम बात करें, अनुच्छेद की बात कर ली, निम्न सदन है, न्यूनतम आयु, और इसके बाद में हम बात करेंगे स्थायी है या फिर अस्थायी है। ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन मतलब ये हुआ इसके चुनाव आपके होंगे। अस्थायी सदन है। और 5वीं इंपॉर्टेंट बात ये रही, 4 बातें हमने सीख ली। अस्थायी सदन है। 5वीं इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल आपको पता होगा, कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्य रूप से 5 वर्ष। अब वही बात है जो हम लोगों ने लोकसभा में पढ़ी थी, 5 साल से पहले भी इसका विघटन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है, बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती हैं, फिर कोई बीच ही में कुछ समय के बाद, 5 साल से पहले ही कुछ समय के बाद अपना समर्थन वापस ले लेती हैं और सरकार अल्पमत में आ जाती है। जब अल्पमत में आ जाएगी तो सरकार क्या कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है ना पूरा हो, वो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अगर बात करें 5 वर्ष से पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि इनका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया, लेकिन सामान्य रूप से 5 वर्ष ही कार्यकाल होता है। ये हमको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार विधानसभा में मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं? अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो 500, मैक्सिमम 500 हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी विधानसभा में 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हम बात करें न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम 60। न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 60। लेकिन सिक्किम और गोवा, याद रखना 2 राज्य ऐसे हैं। कौन कौन से? सिक्किम और गोवा की सीटें 60 से कम है, फिर भी वो विधानसभा है। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार 500 सीट्स होती हैं अधिकतम। क्या मनोनयन भी होता है? जैसा एंग्लो इंडियन हमारे लोकसभा में चुन के 2 जाते थे,
अब नहीं जाते हैं। क्या विधानसभा में अभी भी मनोनयन जारी है? तो हाँ, अनुच्छेद 333 के तहत, आर्टिकल 333 के तहत कुछ जगह, कुछ विधानसभाओं में अगर जरूरी समझे, वहां की सरकार जरूरी अगर समझे, तो एक आंग्ल व्यक्ति का, एक आंग्ल भारतीय का, आंग्ल इंडियन का मनोनयन किया जा सकता है आर्टिकल 333 के तहत। अक्सर ये देखा जाता है कि जितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर विधानसभाएं नहीं होती, अक्सर देखा जाता है विधानसभा नहीं होती, फिर कौन शासन करेगा? तो केंद्र शासित प्रदेशों पर उपराज्यपाल का डायरेक्ट नियंत्रण होता है, उपराज्यपाल का, राज्यपाल का नहीं, उपराज्यपाल का। तो आखिरकार ऐसी कौन सी विधानसभाएं हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें विधानसभाएं भी हैं? वो दो हैं। पहला आपका कौन हो गया? पहला आपकी दिल्ली हो गई। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, अपने देश की राजधानी है और यहाँ विधानसभा है। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी का भी वर्तमान में सरकार है। टोटल सीट्स कितनी है विधानसभा में? 70। अगर हम दूसरे विधानसभा की बात करें, दूसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश, ये किसकी बात कर रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं। ऐसा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऐसा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी है, पांडिचेरी जिसको हम लोग कहते हैं, पुदुचेरी, पांडिचेरी। यहाँ सीट्स कितनी है? तो यहाँ 30 सीटें हैं। लगातार कांग्रेस का यहाँ शासन रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। क्योंकि कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था वो अल्पमत में आ गया। इसके बाद में अभी वर्तमान में 2021 में सरकार किसकी है? तो अभी बीजेपी का शासन यहाँ है। यहाँ आपने जाना आम आदमी पार्टी का शासन है। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के एक तरीके से पूरा बॉडीज को होल्ड करते हैं, वही अंतिम निर्णय देते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। हम लोगों ने काफी बातें जान ली विधानसभा से संबंधित, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। विधानसभा में अगर हम बात करें, आखिरकार विधानसभा में कौन नेता होते हैं? विधानसभा में आखिरकार कौन नेता होते हैं सदन के? तो विधानसभा में मुख्यमंत्री, सामान्य रूप से मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं। जैसे एक नेता होगा सदन का नेता के रूप में कौन होंगे? मुख्यमंत्री। बहुत सारे सभी जो विधायक होते हैं, जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स लाती है, सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आती है, फिर विधायक दल का नेता चुना जाता है। विधायक दल के नेता को हम लोग क्या मुख्यमंत्री जानते हैं, विधायक दल का नेता। तो सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री, और लोकसभा में सदन के नेता के रूप में कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा देखा जाता है विधानसभा में मुख्यमंत्री ही नेता होते हैं। कुछ बार ऐसी भी कंडीशन आती है कि विधान परिषद से किसी एक सदस्य को चुना जाता है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है। ऐसा देखा जाता है कभी कभी।